पावरफुल बैल और जॉइंट मैजिकल बाज और शेर की कहानी। कुछ समय पहले एक जंगल में एक शेर रहता था। उसे जो जानवर नजर आता शिकार करके खा जाता था। इससे शेर को देखते ही सारे जानवर डर के मारे कांपने लगते थे। एक दिन शेर शिकार के लिए निकलता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक खरगोश दिखाई देता है। हा 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 हा, वाह, ये खरगोश बहुत ही स्वादिष्ट होगा। अभी इसका शिकार करके खा जाऊंगा। इस तरह सोचकर उसके पास जाते रहता है। इतने में अचानक एक बाज आकर उसे उठाकर ले जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे शिकार को उठाकर ले गए। तुम्हारा मेरा कुछ नहीं होता। जो पहले आकर हाथ मारेगा शिकार उसी का होगा। फिर कभी ऐसा किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह 2-3 बार शेर के शिकार को बाज उड़ा कर ले जाता है। सबसे थका हारा शेर उसके साथ एक समझौता कर लेता है। दोस्त, हम दोनों शिकारी हैं, ऐसे में हमारे बीच कंपटीशन क्यों? इसलिए हम दोनों एक समझौता करके एक हो जाते हैं। ठीक है, हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। हम दोनों को कोई रोक भी नहीं सकता। तो हमें जो जानवर पसंद आए शिकार करके आराम से खा सकते हैं। इस तरह कुछ दिन तक शेर और बाज दोनों मिलकर जो जानवर नजर आता उसका शिकार करके खाते रहते हैं। एक दिन शेर बाज से कहता है, दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह उड़ना चाहता हूँ। ये कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन एक मार्ग है। एक माया गुफा है। उसके अंदर जाकर आएंगे तो जादुई शक्तियां मिलेंगी। चलो चलते हैं। फिर दोनों मिलकर जादुई गुफा के पास जाते हैं। फिर बाज गुफा के अंदर जाकर बाहर आते ही उसे बहुत सारी मायावी शक्तियां मिलती हैं। दोस्त, चलो हम दोनों एक हो जाते हैं। हम दोनों एक हो गए तो हमारा सामना करने वाला कोई नहीं रहेगा। कहकर बाज और शेर दोनों मिल जाते हैं। अब हमारा सामना कोई नहीं कर सकता। सारा जंगल सैर करके आते हैं। फिर दोनों पूरे जंगल में घूमते फिरते रहते हैं। बाज शेर के आकार को देखकर सारे जानवर डर से कांपने लगते हैं। एक दिन सारे जानवर समावेश होकर इस तरह बातचीत कर रहे थे। बाप रे, वो शेर और बाघ दोनों एक हो गए। दोनों का रूप देखने में बहुत ही भयंकर है। अब वे हमको नहीं छोड़ेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ, उनका रूप देखते ही कांपने लगता हूँ। अब हमें भगवान ही बचा सकता है। आप डरो मत, मैं एक शक्तिशाली बैल को जानता हूँ। उसके पास जाकर हमारी समस्या बताएंगे। फिर सारे जानवर बैल के पास जाकर उनकी समस्या बताते हैं। आप डरो मत, आज से आप लोग मेरे पास ही रहो। मैं उस भयंकर जानवर का सामना करता हूँ। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। बहुत डर लग रहा है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप लोग डरो मत। इस तरह कहता है। तब से सारे जानवर बैल के पास ही रहते हैं। बाज शेर को जंगल में कितना भी ढूंढने पर एक भी जानवर दिखाई नहीं देता। अरे, सारे जानवर कहाँ चले गए? बहुत भूख लगी है। चलो फिर एक बार ढूंढ कर आते हैं। इस तरह जानवरों को ढूंढते रहते हैं। फिर एक जगह बैल के पास जानवर दिखाई देते हैं। बाज शेर वहां पर आता है। अच्छा, तो यहाँ छुपे बैठे हो। अब देखना, आप सबको एक साथ खा जाऊंगा। मेरे होते हुए तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुरंत यहाँ से चले जाओ। पहले तुम्हारा अंत करेंगे। इस तरह कहकर बाज शेर बैल के ऊपर हमला करता है। बैल भी उनके ऊपर टूट पड़ता है। वो अपने गुरु को याद करते ही उसे बहुत सारी शक्तियां मिल जाती हैं।
फिर बाज शेर पर भयंकर वार करके उसे मार देता है। दोस्तों, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आराम से रहिए। भगवान की तरह आपने हमारी रक्षा की है। आपके जीवन भर आभारी रहेंगे और आपके साथ ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, आप सब मेरे साथ ही रहना। इस तरह बैल और सारे जानवर मिलजुल कर खुशी से रहा करते थे। सीख: हमारे मन में बुरे विचार नहीं होने चाहिए और हमेशा अच्छे दिल से दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए। जादुई बाज और शेर की कहानी। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में शेर और बाज बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन शेर बहुत ही स्वार्थी था और बाज बहुत ही निस्वार्थ भाव का था। एक दिन शेर और बाज शिकार के लिए निकलकर कहीं जा रहे थे। एक जगह पर रुककर शेर ने अपने मन में सोचा, मेरा दोस्त तो बेवकूफ है। मैं जो भी कहूँगा वो आँख बंद कर कर मान लेगा, इसलिए मैं बीमारी का बहाना बना लूँगा। फिर मेरे लिए उसको खाना लेकर आना पड़ेगा। मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या हुआ दोस्त, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दोस्त, इस जंगल में हमारी दोस्ती अनोखी है। हम जिसे चाहे उसे शिकार करके आराम से अपना जीवन बिताएंगे। हाँ दोस्त, जीवन भर ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे। चलो शिकार पर चलते हैं। दोस्त, आज मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, पता नहीं क्यों चल भी नहीं पा रहा। तुम जाओ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इस तरह बाज खाना ढूंढने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद उसे एक जगह पर खरगोश दिखाई देता है। वाह, इसका शिकार करने से पहले मेरे दोस्त की भूख मिटाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। ये कहकर खरगोश को शिकार करके वो पहले शेर के पास लेकर जाता है। दोस्त, ये लो, ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ मैं। थैंक यू दोस्त, मुझे बहुत भूख लग रही थी। कहकर शेर फटाफट पूरा मांस खा जाता है, लेकिन बाज देखते रहता है। दोस्त, मुझे और भूख लगी है, प्लीज़ एक और खरगोश ला दो ना। ठीक है दोस्त। ये कहकर बाज दूसरे खरगोश का शिकार करने ले आता है। फिर शेर उसे खा जाता है। बाज का बिल्कुल ख्याल नहीं करता। दोस्त, क्या अब तुम्हारी भूख मिट गई? कहाँ दोस्त, इतने बड़े पेट में छोटे छोटे खरगोश काफ़ी नहीं हैं। अच्छा, फिर मैं एक और लेकर आता हूँ। नहीं दोस्त, आज के लिए इतना काफ़ी है। तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मेरे भाग तो खुल गए। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं दोस्त, अभी जाकर कुछ खाता हूँ। कहकर बाज वहाँ से चला जाता है। फिर शेर अपने मन में सोचता है, है ना कितना बेवकूफ़, मेरा बहाना सुनते ही मेरे लिए खरगोश का शिकार करके ले आया। अब से हर दिन ऐसा ही करूँगा। इसी तरह नाटक करके अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना मंगवाऊंगा। आज से शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं। कहकर शेर खुश होता रहता है। कुछ देर के बाद खाना ना मिलने के कारण बाघ भूखा ही लौटकर शेर के पास आता है। दोस्त, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या बताऊं, बहुत कमज़ोरी है और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं चल भी नहीं पा रहा। तुम चिंता ना करो, यहाँ करीब ही एक गुफा है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। वहाँ तुम आराम कर लेना। आज से तुम्हें शिकार करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। मैं तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकता हूँ। इस तरह दोनों मिलकर गुफा के पास जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ एक चुड़ैल प्रत्यक्ष होती है।
आइए आइए, मेरी गुफा में आपका स्वागत है। लेकिन यहाँ रहने के लिए एक को ही मौका मिलेगा। बताओ कौन रुकना चाहता है? मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, इसलिए कृपया करके उसे अपने साथ रहने दो। इसका एक ही उपाय है, मैं आप दोनों को एक कर दूंगी और कुछ जादुई शक्तियाँ भी दूंगी। ये कहकर चुड़ैल बाज और शेर को बुलाकर मैजिकल ईगल लाइन में बदल देती है। आज से आप दोनों मिलजुल कर अपना जीवन बिताना, आराम से रहना। बाप रे, ये रूप तो बहुत भयंकर है और इतना बड़ा शरीर के साथ मैं उड़ नहीं सकता। डरो मत, आराम से उड़ सकते हो, एक बार कोशिश करो। ऐसा कहकर वो गुफा के बाहर निकलकर उड़ने की कोशिश करता है और वो उड़ने लगता है। बाप रे, ये कितना भयंकर है, बाज और शेर के रूप में एक अनोखा आकार। चलो यहाँ से भागो। हाँ हाँ, हमारे करीब आ रहा है, चलो भागो। कहकर सारे जानवर भागते रहते हैं। इतने में मैजिकल बाज यहाँ पर आकर एक खरगोश को उठाकर गुफा में ले जाता है। मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन लाए हो, मैं ऐसे खा जाऊंगा, मैं इसे खा जाऊंगी, तुम दूसरा ढूंढ लेना। ठीक है। इस तरह वो फिर से शिकार पर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बाज और शेर का शरीर अलग अलग होकर कुएं में गिर जाता है। हाय रे, अब मैं बाहर कैसे निकलूं? बचाओ बचाओ! शेर जोर जोर से चिल्लाता है। इतने में बाज कुएं के पास आता है। दोस्त, उस चुड़ैल ने हमें धोखा दिया, हमें जुदा कर दिया। नहीं दोस्त, मैंने तुम्हें धोखा दिया, बीमारी का बहाना बनाकर तुमसे खाना मंगवाकर बिना मेहनत के आराम से जीवन बिताना चाहता था और इसीलिए मुझे उस चुड़ैल ने अच्छी सजा दी। मुझे माफ कर दो दोस्त। मैं तुम्हें बचा लूंगा दोस्त, धैर्य से काम लो। लेकिन इतने में पानी में डूबकर शेर मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ के लिए बिना सोचे समझे अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। सुनहरा अंडा और शुतुरमुर्ग की कहानी। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में शुतुरमुर्गी रहती थी। वो अक्सर अकेले ही इस जंगल में इधर उधर घूमती रहती। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठकर दुखी होकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मैं इस जंगल में अकेली रह गई हूँ, मेरी कोई संतान भी नहीं है। मेरी कोई संतान होती तो कितना अच्छा होता। दूसरे जानवर भी मुझसे दोस्ती नहीं करते, पता नहीं मैं कैसे जीऊंगी। वो इस तरह से सोचकर वहाँ से निकलती है। कुछ देर जाने के बाद एक तालाब के किनारे उसे चमकता हुआ एक सोने का अंडा दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचती है, अरे वाह, मेरे भाग्य तो बहुत अच्छे हैं। आज से मैं अकेली नहीं हूँ। ये एक सुनहरा ऑस्ट्रिच का अंडा मिला है। मैं अगर इसकी अच्छे से देखभाल करूँगी तो ये मेरा साथी बनेगा। इससे जो भी बच्चा होगा मैं उसका बहुत अच्छे से पालन करूँगी। इस तरह सोचकर खाने की तलाश में भी नहीं जाती और बस अंडे के पास ही बैठी रहती है। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद खाना ना होने के कारण ऑस्ट्रिच बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती है। फिर एक दिन वहाँ पर तालाब में एक मगरमच्छ बाहर निकलकर उस अंडे को देखकर सोचता है, अरे वाह, ये अंडा तो चमचमा रहा है। अगर मैं इसे खा जाऊं तो मैं भी सुनहरे रंग में बदल जाऊंगा और खूबसूरत लगूंगा। किसी भी तरह इस शुतुरमुर्ग को यहाँ से भगाना पड़ेगा। इस तरह सोचने के बाद ऑस्ट्रिच के पास मगरमच्छ जाकर कहता है, क्या दोस्त, और कितने दिन तक बिना खाए पिए इस अंडे के पास बैठोगे? अगर ऐसे ही चलेगा तो अपने प्राण भी खो दोगे। इसलिए मेरी बात मानो, इसकी रक्षा मैं करता हूँ। तुम ज़रा कुछ खा पी कर वापस आ जाओ। मुझ पर भरोसा करो दोस्त। नहीं नहीं, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। अंडे की रक्षा मैं खुद करूँगी, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अरे दोस्त, तुम यहाँ रहोगी या नहीं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अंडे में से बच्चा तो बाहर निकल ही आएगा, लेकिन तब तक तुम अपने प्राण त्याग दोगी। सोच लो, बाद में खुद पछताना ना पड़े। अच्छा ठीक है,
तुम पर भरोसा करती हूँ, मैं तुरंत जाकर कुछ खा कर आऊंगी। इस तरह शुतुरमुर्ग वहाँ से चली जाती है। क्या बात है, बन गई बेवकूफ़, यही अच्छा समय है, मैं तुरंत इसे खा जाऊंगा। ये सोचकर मगरमच्छ जैसे ही अंडे के पास पहुँचता है, मगरमच्छ उसके आगे आगे बढ़ते रहता है और अंडा पीछे पीछे दूर जाते रहता है। बाप रे, ये क्या, इस तरह क्यों हिल रहा है? लगता है कि कोई मायावी अंडा है, इसे किसी भी तरह खाना ही पड़ेगा। इतना सोचकर उस अंडे को खाने के लिए जल्दी जल्दी मगरमच्छ आगे बढ़ने लगता है। इतने में दो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में फंसकर मगरमच्छ वहीं रह जाता है। इतने में वहां पर एक बंदर आता है। हिलते हुए सुनहरे अंडे को देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे वाह, अंडा तो अपने आप हिल रहा है, लगता है बहुत चालाक अंडा है। इसलिए उस समय पर हमला करने वाले मगरमच्छ को भी अच्छा सबक सिखाया। अंडे के साथ कुछ देर तक खेल कूद करके मजे करता हूँ। बंदर एक छलांग लगाता है, फिर अंडा भी उसे देखकर एक छलांग लगाता है। इस तरह बहुत देर तक दोनों खेलते रहते हैं। फिर बाद में बंदर जिधर जिधर जाता है, अंडा भी उधर उधर ही आता रहता है। कुछ देर बाद खाना खाकर जब ऑस्ट्रिच वापस आकर देखती है तो अंडा दिखाई नहीं देता और वो उदास हो जाती है। हाय रे, उस मगरमच्छ ने मुझे धोखा दिया और मेरे सुनहरे अंडे को खा गया। पता नहीं अब मैं क्या करूँगी। इतना सोचकर वो जंगल में घूमती रहती है। इतने में उसे दो बड़े पत्थरों के बीच फंसा एक मगरमच्छ दिखाई देता है। दोस्त, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। तुम्हारे अंडे को उस बंदर ने उठाकर पता नहीं कहाँ ले गया। मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो मुझे यहाँ फंसा दिया। मुझे बचा लो दोस्त। अरे अरे, तुम चिंता ना करो दोस्त, अभी मैं तुम्हें बचाता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। इस तरह कहकर मगरमच्छ को वो बचाती है। फिर बाद में वो दोनों मिलकर इधर उधर घूमते हैं और अंडे को ढूंढते हैं। एक जगह पर बंदर के साथ अंडा दिखाई देता है। दोस्त, वो रहा बंदर तुम्हारे सुनहरे अंडे के साथ, तुरंत जाकर उसे मारो, फिर अपने अंडे को बचा लो। ये बातें सुनकर ऑस्ट्रिच गुस्से में बंदर के पास जाकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है। मैंने तुम्हारे अंडे को कुछ नहीं किया, हम तो मिलकर खेल रहे थे। मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारे साथ आया मगरमच्छ तुम्हें धोखा दे रहा है, उसने तुम्हारे अंडे को खाने की कोशिश की। उसी समय अंडे में से मुर्गी का बच्चा बाहर निकल कर कहता है, माँ, इन्हें मत कुछ करना, ये मेरा दोस्त है। मुझे खाने की कोशिश तो वो मगरमच्छ कर रहा था, उसने तुम्हें धोखा दिया। क्या, मगरमच्छ ने मुझे धोखा दिया? फिर मगरमच्छ पर शुतुरमुर्ग हमला कर देती है और मगरमच्छ डरकर वापस तालाब में भाग जाता है। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हें धोखा दिया, फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा, अच्छे से रहूँगा। और उस दिन के बाद से शुतुरमुर्ग, उसका बच्चा और वो बंदर खुशी खुशी रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए धोखा नहीं देना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहने का संदेश ही कहानी से मिलता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद।